तो गांधी फेलोशिप 2022 से 24 का जो बैच है उसका एप्लीकेशन 31 मार्च तक लास्ट डेट है। लेकिन जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है 2 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन शुरू हुआ था, उनके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं। इस फेलोशिप में कुछ बदलाव आए हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव आए हैं। पहले जीडी और इंटरव्यू होता था, लेकिन अब 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे और कुछ टेस्ट होंगे। इसीलिए आप अगर इस फेलोशिप में अप्लाई कर चुके हैं या फिर आप इस फेलोशिप में अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं स्टेप अहेड। गांधी फेलोशिप में बैच 9 का मैं फेलो रह चुका हूँ, तो आई नो अबाउट द फेलोशिप एंड आई एम एसोसिएटेड विद देम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। करेंटली ऑल्सो आई एम एसोसिएटेड विद देम। तो गांधी फेलोशिप एक ऐसा जर्नी है जिसने मेरे लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया। अगर आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, अगर आप कम्युनिटी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये फेलोशिप आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। बेसिकली दे आर बिल्डिंग द नेशनल बिल्डर्स। इनके जो बेसिक पिलर हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को समझते हैं, अवेयर होते हैं, तो आप अपने आप को लीड करते हैं, लीडिंग सेल्फ, देन लीडिंग ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट। फिर आप अपने आप को लीड करने के बाद ग्राउंड पर कम्युनिटी को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, हेल्थ में, वाटर में आप लीड करते हैं, देन लीडिंग पीपल एंड देन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम एंड देन कमिंग फ्रॉम लीडिंग लीडरशिप बूट कैंप्स, जहां पर आपको लीडरशिप की एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज कराए जाते हैं, एंड देन लीडिंग सोशल इम्पैक्ट एट स्केल, बड़े स्केल के लेवल पे। तो बेसिकली ये गांधी फेलोशिप जो है उसका लास्ट डेट, जैसा मैंने कहा, 31 मार्च है। आज की जो वीडियो है, ये एक वीडियो पहले मैंने लास्ट ईयर डाला था। इट्स अबाउट जीडी के टॉपिक, इंटरव्यू के सवाल क्या होंगे। जीडी को रिप्लेस किया, बाकी इंटरव्यू के सवाल और क्या है इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सकता है। बट नए अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस जो अभी चल रहे हैं, 2 इंटरव्यू राउंड के बारे में। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होंगी, सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें इसमें ऐड हुई हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, गांधी फेलोशिप में क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, इससे पहले गांधी फेलोशिप क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको इस फेलोशिप से इसके वेबसाइट से समझना है। फेलोशिप के वेबसाइट से इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन से लेके जर्नी फेलो की क्या होगी, फेलोशिप करिकुलम क्या है, आफ्टर फेलोशिप आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, एवरीथिंग। और अगर आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक इस वेबसाइट से अपडेट लेना, इस वेबसाइट से इस पूरे फेलोशिप को समझना ना भूलें। ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा कि आप इस फेलोशिप में आना क्यों चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे इंटरव्यू के दौरान आते हैं जो कि फेलोशिप के बारे में पता ही नहीं होता है। तो अगर आपको फेलोशिप के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर आप उस फेलोशिप में क्यों जाना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा क्लियरली, अगर आप उस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हो। तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बट जो भी बदलाव हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहले एजुकेशन सेक्टर में गांधी फेलोशिप का काम होता था। दे वर्क ऑन द स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू वर गिवन 5 स्कूल। आप 5 स्कूल के प्रिंसिपल, लीडरशिप और टीचर्स ट्रेनिंग पर काम करते थे। बट सेक्टर अभी वाइड हो गए हैं। एजुकेशन के साथ साथ दे आर वर्किंग इन द हेल्थ, दे आर वर्किंग इन द वाटर। उसके साथ साथ डिजाइन में बदलाव आया है। पहले SLDP था, यानी स्कूल लेवल पे काम होता था, बट अभी इम्पैक्ट को का स्केल बढ़ाने के लिए इन्होंने DTP यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और STP यानी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल पे काम होता है। आप एक बड़े स्केल पर काम करते हैं। एकोमोडेशन में बदलाव आया है। पहले एक फेलो हाउस हुआ करता था, अभी आपको एक रेंट पर फेलो हाउस लेना पड़ेगा। उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसका जो खर्चा है वो आपको अलग से मिलेगा। स्टाइपेंड पहले 14 के गांव के लिए होता था, रूरल एरिया के लिए, 16 के सिटीज के लिए हुआ करता था, बट अभी 16 के से 26 के रेंज में आपको स्टाइपेंड मिलता है आपके लोकेशंस के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस अगेन इसमें बदलाव आया है। पहले इंटरव्यू और जीडी हुआ करता था, बट अभी जो है वो इंटरव्यू एंड सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। सो नाउ वन प्रोग्राम, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स,
गवर्नमेंट के साथ काम करोगे, कम्युनिटी के साथ काम करोगे, इन बिटवीन जो कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ आप काम करोगे। मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वन प्रोग्राम मल्टीपल इनिशिएटिव्स, राइट। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर काम करते हैं, एडीसी प्रोग्राम है। ट्राइबल हेल्थ पर काम करते हैं, वो प्रोग्राम है। पीरामल यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है जयपुर में। डिजिटल कोलैबोरेशंस आप कर सकते हो। हेल्थ, वाटर एंड एजुकेशन, ये 3 मेजर फील्ड हैं। अगेन आप दे आर लाइक वर्किंग इन द डिफरेंट स्टेट्स, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह, लाइक फ्रॉम नागालैंड टू जम्मू कश्मीर टू महाराष्ट्र टू केरला। 112 डिस्ट्रिक्ट्स में 25 स्टेट के 112 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, ठीक है। सो इन सब के अराउंड हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है स्टेप अहेड पर ही। एक लाइव सेशन था Q&A गांधी फेलोशिप की रिक्रूटमेंट टीम के साथ कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं। तो आप इस चैनल पे जाके, ये सेशन है, आप इस सेशन को 1 घंटे का सेशन है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस प्रोग्राम में जिसमें जा रहे हो उसके बारे में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। सो ये पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम है जो लाइव हुआ था रिक्रूटमेंट टीम के साथ। आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देयर इज अ इंटरव्यू प्रिपरेशंस कैसे आपको करनी है। तो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू शुरू हुए हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू का पर्पस क्या रहता है? सो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको एक फेलोशिप के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। देयर विल बी इंटरेक्शन, राइट। आपको कॉल्स आना शुरू हो गए होंगे अगर आपने अप्लाई कर दिया। नहीं अप्लाई कर दिया तो आप अप्लाई करोगे, यू विल गेट अ कॉल, है ना। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। सो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग फेलोशिप के बारे में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रहा हूँ, रीड अबाउट इट। फेलोशिप की जो वेबसाइट है इसको छान के मारो, अच्छे से पढ़ो, यूट्यूब से वीडियोस देखो, इसके बारे में समझो। सेकेंड, अबाउट योर सेल्फ, आपको समझना चाहते हैं आप क्या हो, आप किस इंटरेस्ट के साथ इस फेलोशिप में आना चाहते हो, आपने बैकग्राउंड में क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उस इंटरेस्ट के बेस पे आपने क्या क्या चीजें की हैं। तो पर्पज क्या है आपका, व्हाई यू वांट टू जॉइन द फेलोशिप, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप फेलोशिप ज्वाइन करना चाहते हैं। बिकॉज दिस इज अ फेलोशिप, दिस इज नॉट अ जॉब। तो आप जॉब के परस्पेक्टिव से आ रहे हैं या फिर कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए आपने अप्लाई कर दिया है, तो आई थिंक दैट विल नॉट हेल्प यू। तो आपका पर्पज एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको क्या सीखना है उस फेलोशिप से, आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है उस फेलोशिप में, क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। योर एक्सपीरियंस मीन्स आपने जो बैकग्राउंड में काम किया है, लाइक यू आर सेइंग कि मैं बच्चों के लिए बहुत पैशनेट हूँ, बट आपने आज तक किसी भी एक छोटे बच्चे को भी पढ़ाया नहीं है, छोटा सा भी अगर इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो दैट विल नॉट जस्टिफाई, राइट। एंड लास्ट, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द फेलोशिप। इस फेलोशिप में आप क्या कर पाओगे अगर आपके पास पोटेंशियल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे काम होता है, तो जिनके भीतर पोटेंशियल है उन्हीं फेलोज को लिया जाएगा, क्योंकि बहुत रिगरस राउंड है। इसके बाद जब आप सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं, फर्स्ट राउंड में कुछ लोग छट जाते हैं, सेकेंड राउंड के लिए जब आप सिलेक्ट होते हैं, तो सेकेंड राउंड में इस बार बड़े बदलाव आए हैं। पहला बदलाव आया है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होगा, एक एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। पहले भी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ करता था, बेसिक आपका माइंडसेट टेस्ट होता था, बट इस बार लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। प्रेजेंटेशंस होंगी, एक आपकी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होगी, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन बनानी होगी उस टॉपिक के अराउंड। एक आपकी ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी। सो आपके 5 से 7 फेलोज का ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाएगा, दे विल कोऑर्डिनेट विद अमंग सेल्फ, और उसके बाद वो लोग उसको प्रेजेंट करेंगे। तो दैट विल बी अ ग्रुप प्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन आर्टिकुलेशन, आपका कॉन्फिडेंस क्या है वो देखा जाएगा। बट जब ग्रुप प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें आपका कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा, आप ग्रुप के साथ कैसे घुलते मिलते हैं, आप ग्रुप के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, आप ग्रुप में लोगों को कैसे सपोर्ट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आप खुद अकेले अपने आप को हाईलाइट करना जरूरी नहीं होता है, आपको ग्रुप को साथ में लेके चलना होता है, बिकॉज आप फेलोशिप में भी ग्रुप में काम करने वाले हैं। एंड फाइनली आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा विद द CTM, जो बहुत सीनियर लेवल के लोग होते हैं गांधी फेलोशिप में। दे विल बी टेकिंग योर फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो ये जो इस बार का इंटरव्यू बहुत रिगरस होने वाला है। तो 2-3 चीज़ें, तो मेरा जो सजेशन है कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, बहुत आसान है। पहले तो आप काम, रिलैक्स, एकदम आप एकदम निश्चिंत रहिए, अपने आप को समझिए। सेकंड, इस फेलोशिप के बारे में
सब कुछ पढ़िए, ठीक है। आप अगर स्टेप ऐड के चैनल पर जाएंगे तो हमने इससे पहले भी ये गांधी फेलोशिप के जो फेलोज हैं इनके एक्सपीरियंस हमने डाले हैं। उससे पहले हमने एक पूरे घंटे का एक अपने बैच का जर्नी डाला है। ये गांधी फेलोशिप के बारे में ऑलरेडी हमने ये बताया हुआ है। तो इस पर आप जब जाएंगे तो आपको कुछ सेशंस मिल जाएंगे। ये एक है स्टोरी जिसमें आप फेलोज की कहानी सुन सकते हो बैच 9 की। इससे आप इस फेलोशिप को समझ सकते हो, इसके वैल्यूज़ क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इसके वेबसाइट से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आप इस फेलोशिप में क्यों जा रहे हो। नेक्स्ट, एक्सप्रेस योरसेल्फ वल्नरेबली। आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ अलग तरीके से आर्टिकुलेट करोगे, छुपाओगे, वो घुमा के पूछ के आपसे समझ जाएंगे। जेन्युइन तरीके से जैसे आप हो वैसे आप करो। कई बार होता है कि आपको लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश में बोलूँगा, मेरे को नहीं भी आती है तो भी मैं बोलूँगा तो शायद मेरा नंबर बढ़ेगा। इट्स नॉट अबाउट दैट। आपको हिंदी अच्छी आती है, आप हिंदी में बात करिए। आपको जो भाषा अच्छी आती है, आपको जो चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं उनके बारे में बात करो। आप जितने जेन्युइन होगे उतना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको हैव टू जेन्युइन, आपके क्वेरीज आपको डिस्कस करने। आई थिंक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जब आपके पास होगा तो आपको फेलोशिप के बारे में उनसे क्वेरीज डिस्कस करना है। आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपके कुछ डाउट हैं क्या जो वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल है। अब ऐसा क्वेरी नहीं करना है कि फेलोशिप क्या है आप मेरे को बताओ, क्योंकि वो फेलोशिप के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, राइट। डोंट ट्राई टू बिकम द आइडियल पर्सन। सो सपोज दैट कि आप ये सोचो कि नहीं आई एम द परफेक्ट, मैं तो एकेडमिक भी अच्छा है, मेरा सारा कुछ अच्छा है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वीकनेस नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। डोंट ट्राई दैट, कोई भी नहीं होता है। तो आप जैसे हो, आपके भीतर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। आप ओपन टू लर्न हो, रेडी टू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज। आप ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार हो, अपने ऊपर काम करने के तैयार हो, अपने आप को समझते हो, अपने बिहेवियर के पैटर्न्स को समझते हो, बेस्ट रहेगा। एंड एट लास्ट, शो योर एंथुसियाज्म टू ज्वाइन द प्रोग्राम। आपको वो दिखाना पड़ेगा कि मेरे को इस प्रोग्राम में आना है, मैं इस प्रोग्राम में कुछ बदलाव कर सकता हूँ। तो अगेन ये प्रोग्राम एजुकेशन, हेल्थ और वाटर पर है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है। अगेन दिस इज अ फेलोशिप। तो अगर आप सेल्फ ड्रिवन हैं, यानी आप खुद से कुछ काम कर सकते हैं, ग्राउंड पर जा सकते हैं, आप खुद से सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, ग्राउंड पर जाकर सीखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 साल ऐसे फेलोशिप में देना चाहते हैं जहां से आपको लॉन्ग टर्म के लिए लर्निंग्स मिले, तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगेन स्टेप अहेड ने गांधी फेलोशिप के मॉक इंटरव्यूज शुरू किए हैं। अगर आप अपने प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, आप ये इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में उस मॉक इंटरव्यू के फॉर्म का लिंक है, आप उसको भर दीजिए। अवर टीम विल कनेक्ट विद यू, आपका मॉक इंटरव्यू ले लेगी और आपको सजेशंस और फीडबैक दे देगी। एट लास्ट, इसकी जो जर्नी है गांधी फेलोशिप की, इट्स अमेजिंग। कम टू एक्सप्लोर, अनफोल्ड, इम्पैक्ट एंड एंजॉय। दिस इज ऑल अबाउट द गांधी फेलोशिप। थैंक यू सो मच। आपको अगर फेलोशिप्स के बारे में जानकारी चाहिए, आप अगर सोशल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप स्टेप अहेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपको मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, एप्लीकेशन भरने से लेकर जीडी, इंटरव्यू और बाकी चीज़ों में, वी आर हियर फॉर यू। आप हमें लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं अपना क्वेरी और हमारे साथ रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फ्रॉम अवर साइड। जितना अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दिया है तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टेप अहेड।